हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें मार्केट में ओपन होते कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। अपना भी यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ही कैंडल में कंप्लीटली मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री करते हैं सेलिंग करने के लिए तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट आना या फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाना, ऐसा समथिंग हो सकता है। तो अभी तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बना सकते, थोड़ा रुकना पड़ेगा। हमें भी सेलिंग करना था, लेकिन करें कैसे, मौका ही नहीं दिया, मार्केट में डायरेक्टली गिर गया। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। वेट करते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमें सेलिंग करना था वो तो ऑलरेडी आ चुका है। अब थोड़ा सा रिस्क बढ़ चुका है, क्योंकि दूसरे लोग भी रैंडमली सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो वहां पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। वैसे तो हमें कंटिन्यू सेलिंग ही नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे हमें गैप डाउन मिला, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है बड़े बड़े कैंडल बना के। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होने वाला है, रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर रैंडम सेलर आते हैं तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट कैसा होगा, या तो हमें 50 से 60% रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और अगर सिचुएशन ठीक रही तो जितना सेलिंग आया उतना ही मार्केट के अंदर बाइंग भी हो सकता है। तो इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग करना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना है। तो ऐसे में हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए, हम सेलिंग करना चाहते थे, लेकिन सेलिंग करने के लिए हमें एंट्री थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। अब एक ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, यहाँ पे सेलिंग करना ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले 1050 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो देखिए, इसमें हल्का फुल्का में लॉस में भी देखना पड़े, लेकिन नेट में अपना प्रॉफिट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट में जिस प्रकार का सिचुएशन बना हुआ है, हो सकता है रिजेक्शन और आ जाए, लेकिन नेट में हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन भी दे दिया, कैंडल भी बड़े बड़े बना दिए। तो ऐसे कैंडल को देखकर रैंडम सेलर यहाँ पे आएंगे। वैसे तो मैं तो चाहता था कि जिस प्रकार का कैंडल यहाँ पे बना है, गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ है, यहीं से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल जाता तो एक सेलिंग करने का हमें एंट्री भी मिल जाता, लेकिन वो काम तो नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यू गिराउट हो गया। तो कंटिन्यू गिराउट हो गया तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो हम मार्केट के अंदर ग्रैब नहीं कर पाए। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसी रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बनाया। क्योंकि देखिए, ऐसे मार्केट गिरेगा ना, डायरेक्टली गिरेगा कि मार्केट में गैप डाउन भी ओपन हो गया, बड़ा बड़ा कैंडल भी बना दिया, कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं आएगा। और दूसरे लोग धीरे धीरे सेल करना शुरू कर देंगे, हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट के साथ सेल करना शुरू कर देंगे। और उन सेलर को निकालने के लिए, उन सेलर का माइंडसेट चेंज करने के लिए इवन कंप्लीटली मार्केट घूम सकता है। ऐसे नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट होगा, कभी कभी कंप्लीट घूम जाता है माइंडसेट को चेंज करने के लिए। तो डायरेक्टली मुझे लगता है हमें सेलिंग का मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। जितना मोमेंटम होना था वो हो चुका है। ऐसे में हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, या तो 60% रिट्रेसमेंट होगा, या फिर जितना भी सेलिंग आया कंप्लीट हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। जो भी हुआ, हमें मार्केट के अंदर बाइंग में बेनिफिट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। सेलिंग का ट्रेड तब बनाते या तो हमें यहीं कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता, या फिर रिट्रेसमेंट के साथ काम करने को मिलता। तो मैं भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेलिंग करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे आके सेलिंग करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे लोग सेल करना शुरू कर चुके हैं। और अगर दूसरे लोग सेल करना शुरू कर चुके हैं तो यहाँ पे मार्केट उनको निकालने के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम जरूर देने वाला है। उसी अपसाइड के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए मार्केट के अंदर हमने बाइंग किया। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट आज ही ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट तो नहीं होने वाला, क्योंकि गैप डाउन वगैरह को देखकर वैसे ही कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं आपको बाय करना है और गैप डाउन ओपन हो गया, तो वैसे भी आप मार्केट से दूर हो जाओगे। फिर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल भी ऐसा बना दिया, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग भी आ गया, तो ऐसे में और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बायर तो यहाँ पे आएंगे नहीं, सेलर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमने थोड़ा वेट किया। अगर हल्का फुल्का यहीं कहीं से रिट्रेसमेंट हो जाता, यहीं से रिट्रेसमेंट हो जाता, उसमें भी हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे सेलिंग करने के लिए।
लेकिन यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट या फिर बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुछ प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। अभी भी देखिए हल्का फुल्का हो सकता है लॉस नजर आ जाए। एग्जैक्टली ये कहना कि यहीं से मार्केट ऊपर चला जाए वो तो गलत है। हो सकता है छोटा मोटा रिजेक्शन और आ जाए, तो वो तो हमें देखना पड़ सकता है। लेकिन नेट में यहाँ पे में रिट्रेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी रिट्रेसमेंट को जस्ट हमें कैप्चर करना है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलेगा। कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। स्पेशली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हम जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे थे वैसा कुछ रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी पॉजिटिव कैंडल बनाना शुरू कर दिया, तो मे बी यहाँ पर भी हमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिल जाए। अब देखिए ये तो कंफर्म नहीं था कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन इतना जरूर था कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का कंटिन्यू सेलिंग है डायरेक्टली मार्केट नहीं गिर पाएगा। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जहां से हमने एंट्री बनाया वहीं कहीं से रिट्रेसमेंट होना शुरू हो गया। मुझे तो लगा हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट हमें और भी परेशान करे, हल्का फुल्का साइडवेज भी हो सकता है। वैसा कुछ नहीं हुआ तो वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि क्विकली मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम होता है तो प्रॉफिट भी हम अच्छा मार्केट के अंदर बना पाएंगे। तो अभी वेट करेंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना रेगुलर टारगेट तो अचीव हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। हम ये तो नहीं कहते कि मार्केट कंप्लीट घूम जाएगा, लेकिन जिस प्रकार कैंडल वगैरह बना रहा है थोड़ा सा हमें वेट कर लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट कम करता है तो मे भी हम निकल जाएंगे, अदरवाइज जब तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है वेट हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो देखिए एग्जैक्टली वही हो गया, जितना सेलिंग आया था उतना ही बाइंग मार्केट के अंदर आ गया। तो क्योंकि इसमें तो सेलिंग थोड़ा सा कम था, लेकिन ऐसा मे भी सेंसेक्स और निफ्टी में मार्केट ना कर पाए क्योंकि इनमें और भी ज़्यादा सेलिंग है। खैर इनमें भी एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब अगर प्रॉफिट कम करेगा तो निकल जाएंगे, अदरवाइज अभी भी हमें प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है तो वेट करने की कोशिश करते हैं। मे भी थोड़ा सा टारगेट बड़ा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को कट करना ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। जब तक कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा था हम वेट कर रहे थे, मे भी प्रॉफिट बढ़ा कर पाए। लेकिन अब अगर कम करना शुरू कर दिया तो ऐसे में ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने यही देखा था कि क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर होना चाहिए। रिट्रेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कंप्लीटली मार्केट घूम जाए, रिट्रेसमेंट ऐसा भी हो सकता था छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होकर फिर से मार्केट गिरना शुरू हो जाए। लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी ने कंप्लीटली रिट्रेसमेंट दिया। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी कुछ पॉजिटिव कैंडल बना के ठीक ठाक रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हमें मिल गया। तो मार्केट के अंदर हमने बाय क्यों किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस तो हम सेलिंग करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही मार्केट के अंदर मोमेंटम हो गया। अब देखिए जिस प्रकार का मार्केट में गैप डाउन मिला था, जिस प्रकार कैंडल वगैरह बना रहा था, यहाँ पे रैंडम सेलर भी आना शुरू हो गए थे। इसलिए मार्केट के अंदर हम कंटिन्यू सेलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते तो हमें रिट्रेसमेंट को झेलना पड़ता। तो इसीलिए हमने फाइंड आउट किया कि जिस प्रकार का अभी चार्ट बना हुआ है यहाँ पे बाय करना ठीक रहेगा एज कंपेयर टू सेलिंग। तो वहां पे हमने बाय किया और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैप्चर करके निकल गए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ हमने काम किया, उसमें अपना पैसा बन गया। ऐसा ही हमने सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर देखा था। तो काफी अच्छा ट्रेड था, एक क्विकली मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल गया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट और बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम करना शुरू किया तो हमें निकलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।